मालियात का कलमदान है। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज अहम दिन है। 7 बरसों के बाद असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ये बजट पेश करेंगे। बजट से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। बजट के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुशावरत भी की, प्री बजट मीटिंगें भी की। कई लोगों से मीटिंगें हुई, अलग अलग शोबे हयात से जुड़े लोगों के साथ ये मीटिंग की गई। इन्होंने अरकान असेंबली के साथ मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों से शख्सियात से मशवरे लिए ताकि बजट में तमाम शोबे के तकाज़ों के साथ साथ आवाम की ख्वाहिशात को भी शामिल किया जा सके, यानी शमूलियाती बजट बनाने की कोशिश की गई है। उधर एक रोज कबल पेश किए गए इक्तिसादी सर्वे में जम्मू कश्मीर की मईशत की नमो 7.06% से होने का तखमीना किया गया, जबकि यूटी की मजमूई घरेलू पैदावार में बराए नाम इजाफे की तवक्को है। साल 2024 और 25 के दौरान जीएसडीपी में 11.19% की मामूली बढ़ोतरी की सर्वे में बात कही गई है। और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में साल 2023-24 के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। बेरोजगारी की शरह साल 2019 और 20 के 6.7% के मुकाबले में अब 6.1% हो गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वजीर मालियात का कलमदान भी है, वो असेंबली में बजट पेश करेंगे। तो इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, कैसा होगा उनके लिए बजट। लेकिन 7 सालों के बाद वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। कहा यह जा सकता है कि 7 सालों तक दिल्ली में रहने के बाद अब बजट की घर वापसी हुई है। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ समीर भट्ट हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। लगातार बजट सेशन को वो कवर करते रहे और आज के दिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला के पास ही वजारत मालियात का कलमदान है, ये पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है, लिहाजा सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। 9 बज चुका है। 10 बजे से असेंबली सेशन की शुरुआत एक बार फिर से आज होगी और आपको बताएं कि 3 मार्च से बजट सेशन की शुरुआत हुई है। 7 मार्च को बजट पेश करने को लेकर तारीख मुकर्रर की गई थी। तो आज ये बजट लोगों के लिए किस तरह से राहत बनकर आएगा, ये कहना कब्ल अज वक्त होगा। कितनी राहतें लोगों को मिलेंगी, क्या अलग अलग शोबों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए जैसे कि मुशावरत की गई है, उन तमाम लोगों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर का चुनी हुई जम्मू कश्मीर की सरकार बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा अवाम की तवक्कात काफ़ी हैं। इस तवक्कात पर एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार किस तरह से पूरा उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि 7 सालों के बाद आज चुनी हुई सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं, लगातार सेशन से जुड़ी हुई तस्वीरें और बातें बताते रहे हैं। आज का दिन काफ़ी खास है समीर। आज 7 सालों के बाद, लंबे इंतजार के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम को बजट पेश कर बताया जाएगा कि उनके लिए ये तमाम चीज़ें हैं, ये ख़ास चीज़ें हमने रखी हैं। सभी को इंतज़ार है कि इस तरह की तवक्कात और कैसा होगा बजट। समीर जी आप दोबारा सवाल पूछे। सवाल ये कि 7 साल कोई कम अरसा नहीं होता है। 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बजट आज पेश होने जा रहा है। ऐसे में आवाम की उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता हैं। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, बजट पेश होगा। वज़ारत मालियात का कलमदान चूंकि उमर अब्दुल्ला के पास ही है, सीएम के पास है, तो वो बजट पेश करेंगे। कैसा होगा बजट? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है आज। 7 साल के बाद यहाँ अपना एक यूनियन, अपना एक JNK यूटी का अपना बजट पेश होगा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 11 बजे के बाद 11:30 के करीब यहाँ पे बजट पेश करेंगे। और यहाँ पे हलचल भी बहुत बढ़ गई है। अगर हम तस्वीरों में भी देखें तो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स के बाहर भी यहाँ पे जमावड़ा है, मीडिया का भी जमावड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान हैं, पुलिस के जवान भी, और जो MLA हैं वो भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और अभी सुनील शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि वो मीडिया से अभी बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हमने बजट की बात करी तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हैं। और चाहे
चाहे आम लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग जो उम्मीदें बनाए हुए हैं वो है जो डेलीवेजर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं। उनको लगता है कि उनकी रेगुलराइजेशन का जो है, उनको परमानेंट करने का जो एक बड़ा उनका दीवाना मुतालबा है वो पूरा होगा। इसी के साथ साथ लोगों को ये भी लग रहा है कि बिजली में कोई जो रियायत मिलेगी बिजली टैरिफ्स में, और 200 यूनिट का जो एक वादा चुनावी मंशूर में किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर देने की बात है, उस पर लगता है लोगों को कि इस पर जो है कुछ ना कुछ फैसला होगा। एम्प्लॉयज को अपनी तरफ से कुछ उम्मीदें हैं, जो जहां वुमेन फोक है जम्मू कश्मीर में, उसको अपनी तरफ से उम्मीदें हैं। तो हर एक क्या लगता है महिलाओं के लिए, खास तौर पर खवातीन की बात करना चाहेंगे क्योंकि कल 8 मार्च है, ऐसे में खवातीन भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार उनके लिए क्या कुछ खास करने वाली इस बजट में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन फोक है, वो बहुत ही ज़्यादा उनको आशाएं हैं कि उनके लिए कुछ प्रोविजंस रखे जाएंगे इस बजट में, कुछ फंड्स रखे जाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं या फार्म किसान हैं, वो तो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो गाँव में रहती हैं, उनको लगता है कि सेल्फ हेल्प स्कीम्स के ज़रिए या कोई और सेंटर स्पॉन्सर्ड JKUT स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और यही वजह है कि आज हर एक की नजर इस पर है। मैं सुनील शर्मा से कोशिश करूंगा बात करने की इस बजट पे, उनसे कोशिश करूंगा कि वो उस पर कुछ बात करें और हमें तो सिक्योरिटी सख्त है। जो ये तस्वीरें बाहर की दिखा रहे हैं, सिविल सेक्रेटरीट की बाहर की तस्वीरें, समीर, एक एक करके अरकान असेंबली के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात कीजिएगा जरा। एक चीफ मिनिस्टर है जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो समीर यहाँ पर मौजूद हैं और अपोजिशन LOP सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन, इस वक्त मौजूद हैं और मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश समीर भी कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन किस तरह से बजट को लेकर वो क्या प्रतिक्रिया जाहिर करे। जरा बात करिएगा। हाँ, और कुछ नहीं। ये बजट जो है, आज बजट पेश होने वाला है, इसको सुनील जी आप किस तरह से, बीजेपी इसको किस तरह से लेती है? देखिए, बीजेपी ने तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार से अपना बजट इनको दे दिया है, वही इन्होंने प्रस्तुत करना है, इनका अपना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, उन्हीं का दिया हुआ बजट है, और जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन्हीं को इसमें प्रकट किया गया होगा। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोई रेवेन्यू हमारे पास नहीं है, स्टेट के पास नहीं है जो यहाँ कुछ वो प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए आज का जो बजट, वैसे भी इनके पास एक बहाना तो है ही कि हमें 4 महीने हो गए, अब 4 साल के बाद भी यही बजट होगा। 4 साल के बाद भी, हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब थोड़े से बदले होंगे, गाड़ियां बदली होंगी, कोठियां बदली होंगी, बाकी चीजें बदली होंगी। बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर, ये केंद्र सरकार करेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ मतलब आपने कहा कि 4 साल के बाद भी, इसका मतलब यूटी रहेगी 4 साल? 4 साल यूटी रहेगी? नहीं, यूटी की बात नहीं मैंने की। जहां 70 साल 370 हटाने में लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें। हमने तो अभी 70 महीने। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि कई चुनावी जो वादे हैं उनकी झलक इस आज के बजट में आएगी, मिलेगी। उसका मतलब है कुछ ना कुछ लोगों को राहत मिलेगी। हम इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे आज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब। तो कोई ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं? नथिंग। तो देखिए, नथिंग की जवाब आया है बीजेपी की तरफ से। कह रहे हैं कि सना की कोई ज्यादा इस पे ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल जो बजट पे बीजेपी की रिएक्शन आ गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के मेंबर भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल बीजेपी की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि कुछ खास होने वाला नहीं है। जी, तो इस बजट में कुछ खास नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन, खासकर बीजेपी की तरफ से ये रद्दमल का इजहार किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले लीडर ऑफ अपोजिशन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के साथ बातचीत कर रहे थे, समीर ने उनसे बातचीत की। तो इस वक्त गहमा गहमी बढ़ चुकी। तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखाइएगा। गहमा गहमी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बस कुछ ही वक्त बाकी है, जिसके बाद अब एक बार फिर से आज की सेशन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। आपको बताएं कि 7 सालों में पहली बार चुनी हुई सरकार बजट पेश कर रही है। जैसा कि ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली में 7 साल रहने के बाद जम्मू कश्मीर का बजट जो है अब घर पहुंचा है। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, एक एक करके अरकान असेंबली आ रहे हैं, पूछिए क्या उम्मीदें हैं बजट से। देखिए, बजट आने दीजिए, चर्चा होगी उसके ऊपर, और बजट कैसा आता है, हम तो अपेक्षा यही रहेंगे कि लोगों के हित का बजट आए।
जम्मू कश्मीर के हित का बजट आए। अगर उसमें लगता होगा कि कुछ कोई मामला ठीक से नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग विधानसभा के अंदर बैठे हैं, सदन के अंदर उसके ऊपर चर्चा होगी और चर्चा का हम लोग जवाब देंगे अच्छे ढंग से। क्योंकि आप फार फ्लंग एरिया से आते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं देखिए, मेरा क्षेत्र जो है वो एकदम दूर दराज का इलाका है। जैसे आपका वहाँ पे रोड की समस्या है, पानी की है, बिजली की है, ये सारी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए तो हम लोग सदन में आए हैं। और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और यहाँ तक होगा, हमें लगता होगा कि भाई एक कंस्ट्रक्टिव बजट आ रहा है तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मूलभूत जो लोगों की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। लोगों को चलने के लिए रास्ते मिले, सड़कें मिले। एक इन्होंने बड़ा वो बना के रखा हुआ है कि भाई फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है वो नहीं आ रहा, तो इन सब के ऊपर एक चर्चा होगी। यहाँ तक पानी की बात है, यहाँ तक बिजली की बात है, यहाँ तक आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा डेवलप होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होगी। भरोसा है। ठीक है, तो ये कि हम लोगों को सीधे तौर positive पर way के ऑपोजिशन अंदर- पार्टी बीजेपी के अरकान असेंबली का सीधे तौर पर ये कहना है कि बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं, बजट पेश होने दीजिए, उसके बाद चर्चा होगी, उस पर बातचीत होगी, फिर वो बताएंगे। एक एक करके अरकान असेंबली के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाहर मौजूद है सिविल सेक्रेटरीट के बाहर इस वक्त समीर भट्ट, और वहाँ से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 9:10 हो गए हैं। 10 बजे से आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन की शुरुआत होगी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। समीर, बताइएगा कितने बजे सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे? क्या टाइम को लेकर, वक्त को लेकर कुछ जानकारी? देखिए सना, जो हमें डिटेल मिली है कि तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो ये बजट पेश करेंगे। 10 बजे से क्वेश्चन आवर शुरू होता है और 10 बजे के बाद 11 बजे तक क्वेश्चन आवर होगा। उसके बाद कुछ कॉलिंग अटेंशन मोशन होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो मेंबर्स के अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इश्यूज होते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे वो बजट पेश करेंगे। ठीक है, तो हो सकता तकरीबन है जो हमें 11:30 जानकारी बजे मिलेगी जम्मू कश्मीर के आवाम का बजट पेश होगा। एनसी सरकार ने तो यही कहा है कि लीडरान की तरफ से यही कहा गया है कि सभी के लिए बजट होगा, आम लोगों के लिए बजट होगा। ये आम लोगों पर कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। तो 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। तो अरकान असेंबली के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा को आप सुन रहे थे और सुनील शर्मा ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली के जरिए दिए गए पाकिस्तान के हवाले से जो रिकॉर्ड उसको हज़्फ करने का, जो बयानात हैं उसे हज़्फ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ऐसे तमाम बयान रिकॉर्ड से हटाए जाएं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह ने हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में सहूलत का पाकिस्तान के सरहदी इलाके में मुहैया सहूलत से मुआवजा किया था, जिस पर बवाल खड़ा हुआ था। बवाल होने के बाद सैफुल्लाह ने सफाई भी दी थी। अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने स्पीकर को एक लेटर लिखा है, क्या है उस लेटर? ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद जो हाउस में डिबेट हो रही है, बहुत सारे एमएलएज इस प्रोसीडिंग में जो भाग ले रहे हैं, पाकिस्तान का वर्ड यूज करना, बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान का कंपैरिजन करना, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एंटी नेशनल जो दुश्मन देश हमारा है उसका एक नाम ले लेके एक विमर्श हाउस में स्थापित करना, ये एक, मैं मानता हूं कि अराष्ट्रीय एक विमर्श है जो कोई भी भारतीय इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही मैंने स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार की जो बातें हाउस में हो रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए और ऐसे तमाम जो मेंबर्स हैं उनको आगाह किया जाना चाहिए। एक जो सीमित वृत्त है, एक जो हाउस की मर्यादा है, गरिमा है, उस गरिमा को बहाल रखना चाहिए। ये असेंबली का डोमेन नहीं है कि हम विदेश की बातें करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करना है वो अधिकार किसी असेंबली का नहीं हो सकता।
और बार बार पाकिस्तान के नाम पे एक विमर्श खड़ा करना ये बहुत अनुचित है। इस पर मैंने अपनी नाराजगी प्रकट की है और मैंने स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसी चीजें फर्दर ना हो। एक्सपंज करने को लेकर आपने मांग की है कुछ बयानों को, और कुछ बयान एक्सपंज किए भी गए हैं पहले जो बाकी मेंबर्स के, उसको कैसे देखते हैं? ऑफिशियली हमें अभी तक ये नहीं पता जिस प्रकार से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से किया था, उसके लिए हमने उस वक्त तुरंत बात की थी कि भाई इसे एक्सपंज किया जाना चाहिए, बट ऑफिशियली अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उस लेटर में ये भी कहा है कि ऐसे तमाम चीजों को एक्सपंज किया जाना चाहिए। तो असेंबली में किस तरह से आप काउंटर करेंगे, क्योंकि ये तो आपने स्पीकर को एक लेटर लिखी है, लेकिन राजन जी, काउंटर के लिए हम देर नहीं करते। काउंटर हमने हाउस में उसी वक्त किया था, ऑन स्पॉट किया था, बट ऑफिशियली पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे भी ये हो, लिखित हो, मैंने वो चीज की है। एक अंतिम सवाल ये होगा कि जिस तरह से महाराजा पे एक बयान आया डिप्टी सीएम का, उसके बाद यहाँ पे सियासी सामाजिक संगठन जो हैं सड़कों पे आज भी पुल बंद किया जाएगा युवा राजपूत सभा की तरफ से, कैसे देखते हैं इन बयानों? देखिए, ये बहुत निंदनीय है और किसी भी इस प्रकार की बात को कम से कम डोगरा समाज का व्यक्ति और विशेषकर जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई बाशिंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक पद के लिए बिल्कुल घुटनों पे टिक जाना, गिर जाना और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये निंदनीय है। और हमने हाउस में भी कल इसको उठाया, जब मेरी स्पीच थी मैंने उसमें भी कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए और बिल्कुल समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए। जिस महाराजा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा लोगों में है, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करके आप उस समाज के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो एलओपी सुनील शर्मा, जिन्होंने एक स्पीकर को एक लेटर लिखा है और ये मांग उठाई है कि जिन मेंबर्स ने पाकिस्तान का नाम लिया है उनके बयानों को हटाया जाए, एक्सपंज किया जाए। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन फैज, न्यूज़ 18 जम्मू।